नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है MRW06, इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। बायो एनर्जी कन्वर्जन एंड इट्स यूटिलाइजेशन, यानी बायो एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, बायोमास कन्वर्जन वगैरह के, उन सभी की हम यहाँ पर बात करेंगे। छोटा पेपर होता है, मात्र आप कह सकते हैं 70 मार्क्स का एग्जाम आपका होने वाला है। केवल कितना? 70 मार्क्स, और 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। केवल 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या करने होंगे? अटैम्प्ट करने होंगे। इतनी सी बात है। चलिए आगे यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्राइब द डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ बायोमास। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें आपसे पूछा है प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस पूछा है? बायोमास को किस तरीके से डिग्रेड किया जाता है, क्योंकि जब तक डिग्रेडेशन नहीं होगा तब तक बायोमास कन्वर्जन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन, है ना। वेस्ट मिनिमाइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। आपको पता ही है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है सरकार द्वारा, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए। उसका क्या महत्व होता है ये बताना है आपको। डिस्क्राइब द वेरियस मेजर्स। वेरियस मेजर्स आपको बताने हैं किस चीज़ के आपको बताने हैं? मिटिगेट एनवायरमेंट इफेक्ट्स ड्यू टू इंसाइंट्रेशन। इंसाइंट्रेशन का प्रोसेस पे यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स आपसे पूछी गई हैं, ये तो डायरेक्ट बायोलॉजी का सवाल हो गया। साथ साथ आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, हाइड्रोथर्मल गैसिफिकेशन क्या होता है। इसका पूरा प्रोसेस आपको बताना है, किस तरीके से हाइड्रोथर्मल गैसिफिकेशन का निर्माण किया जाता है, पूरा प्रोसेस। साथ साथ आपको एनालिस्ट करने हैं वेरियस प्रोसेस ऑफ किस चीज़ के? हाइड्रोकार्बन्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनाए जाते हैं उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देना है। इतना सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। साथ में यदि आप देखें क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज मीथेन प्रोड्यूस्ड। मीथेन कैसे प्रोड्यूस की जाती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लैंडफिल्स, हाउ कुड दिस मीथेन बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। और आपको बताना मीथेन गैस का इस्तेमाल किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करने में किया जा सकता है। साथ साथ आप देख रहे होंगे, एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। बताइए बायोडीजल बनाने का आप कह सकते हैं प्रोसेस क्या है बायोडीजल का निर्माण का। तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इस पेपर में, ज़्यादातर क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ मेकिंग, है ना। किसी भी चीज़ की जो मेकिंग होती है उसके प्रोसेस का क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आया हुआ है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग। क्लियर दोस्तों? चलिए इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पैरालिसिस। पैरालिसिस जो है इसके जो 2 वर्जन होते हैं, पैरालिसिस के जो 2 वर्जन होते हैं वो यहाँ पर आपसे समानतः पूछे गए हैं। पैरालिसिस के 2 वर्जन, ठीक है, एक तो फास्ट वाला, एक स्लो वाला। साथ साथ आपको दिखाई देगा एब्जॉर्प्शन और एडॉर्प्शन, ये 2 प्रोसेस होते हैं, इनके बीच में अंतर आप करेंगे, है ना। मीसोफिलिक और आपको पता है थर्मोफिलिक, ये भी क्या है, 2 ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनके बीच में आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो सामान्यतः डिफरेंस कर लीजिए, चाहे एक्सप्लेन कर लीजिए, तीनों ही क्वेश्चन डिफरेंस वाले भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। फिर साथ साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये भी शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है कि फ्लो जो होते हैं यहाँ पर, सॉरी, ये जो आपके क्या होते हैं, डाइजेस्टर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। HR डाइजेस्टर होता है, एक PF डाइजेस्टर होता है, इनमें अंतर आपको करना है। फिर आपको BOD और COD में अंतर करना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होंगे यहाँ से, एक पेपर आप सोल्व कर लीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप पेड नोट्स ले सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा पेपर क्वेश्चन पेपर सोल्व मिलेगा। हायर हीटिंग वैल्यू, हायर हीटिंग वैल्यू क्या होती है, जिसे हम HHV कहते हैं। लोअर हीटिंग वैल्यू क्या होती है, जिसे हम LHV कहते हैं। इनके बीच में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है डिफरेंस का। क्वालिटीज अब बतानी है आपको फ्यूल की। इन फॉर SI इंजन, आपको बताना है SI इंजन के अंदर यदि हमें कोई फ्यूल डालना है तो उस फ्यूल की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरीके से SI इंजन फ्यूल्स की डिमांड करता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। साथ में आप देख सकते हैं वेरियस प्रोसेस ऑफ पैरामीटर्स विच अफेक्ट द बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में, एक ही एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इट मीन्स इट्स अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। शॉर्ट नोट जो आपको लिखने हैं वो इन चारों पे लिखने हैं, इनमें चारों में से आपको केवल 2 पे लिखना है, आप ये कह सकते हैं। पर आप जब इस पेपर को सोल्व कर रहे होंगे तो चारों को नोट करने की कोशिश करना, इन चारों के नोट्स बनाने की कोशिश करना, क्योंकि इन्हीं में से नोट्स का क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन देखिए, फिर एक प्रोसेस पे क्वेश्चन, मैंने आपको बताया ना ज़्यादातर क्वेश्चन इस एग्जाम में आ रहे हैं प्रोसेस पे। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपको बताना है, जो GHM जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रोडक्शन ऑफ, आपको क्या बताया गया है यहाँ पे, बेटानॉल, इसका प्रोडक्शन किस प्रकार होता है इस केमिकल का। फ्लोटिंग ड्रम बायोगैस डाइजेस्टर्स, है ना। तो डाइजेस्टर्स पे भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इट्स अ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स ऑफ डाइजेस्टर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। तो उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट क्लास अगर चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा, कोई नोट्स आपको चाहिए तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप व्हाट्सएप से हमसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।